कहानी नजमा भाग एक। अभी आंख झपकी ही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। उफ, 2 मिनट सो भी नहीं सकती। एक तो मुझे दिन में नींद नहीं आती, थकान के मारे आंख झपकी भी तो यह मुई घंटी बज उठी। बड़बड़ाते हुए मैं उठी और दरवाजा खोला। क्या चाहिए? सामने खड़ी लड़की से पूछा। जी, मैं इस अपार्टमेंट में काम करती हूँ। आप नई शिफ्ट हुई हैं तो सोचा पूछ लूं, आपको काम के लिए चाहिए? मैं इस अपार्टमेंट में 2 फ्लैट में काम करती हूँ, वह बोली। तुम्हें कैसे पता? मैं नई शिफ्ट हुई हूँ इस अपार्टमेंट में। मैंने कुछ सोचते हुए पूछा। मुझे इस अपार्टमेंट में आए 5 दिन हुए हैं और इसे मेरे आने की खबर कैसे हुई? सावधान इंडिया और सीआईडी देखने का कुछ फायदा तो था ही कि मेरे दिमाग में कुछ तो गड़बड़ है दया का अलार्म बज उठा। लेकिन उसके जवाब ने मेरी जासूस बनने की कल्पना को क्षण भर में चकनाचूर कर दिया। दीदी, अपार्टमेंट का सेक्रेटरी मुझे बोला था कि टावर ए 111 में नए लोग आए हैं और उन्हें कामवाली की जरूरत पड़ेगी। तो तू जाकर पूछ ले। साहब ने कल उससे कामवाली के लिए पूछा था। उसके कहने पर ही मैं इधर आई, वह सफाई देते हुए बोली। मुझे याद आया कि मैंने ही मनन से इस बारे में पता करने को कहा था और मैं ही भूल गई। दरअसल, मुझे इस नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए मुश्किल से 5 दिन हुए थे। अभी तक सामान जमाया भी नहीं था, बस किचन को ही आधा अधूरा सेट किया था। 3 दिन से बाहर का खाना खाकर ऊब गई थी। पैकर्स एंड मूवर्स द्वारा सामान पुराने अपार्टमेंट से इस नए अपार्टमेंट में ले तो आए, लेकिन यहाँ आते ही मैं बीमार पड़ गई। किसी तरह 3 दिन बाहर का खाना खाकर निकाला, लेकिन चौथे दिन थोड़ा अच्छा महसूस हुआ तो किचन को थोड़ा बहुत सेट कर लिया। 8 साल से किराए के फ्लैट में रह रहे थे, अब जाकर अपना फ्लैट खरीदा था। ये जगह हमारे लिए नई थी, यहाँ किसी से पहचान नहीं थी। सोचा था धीरे धीरे सारा सामान सेट कर दूंगी, लेकिन भूल गई थी कि 8 साल की गृहस्थी को 10 दिन में किसी दूसरी जगह इतनी आसानी से जमाया नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात, सोचा हुआ कभी होता है भला। नया घर था, अभी भी कुछ काम अधूरे थे। कभी प्लम्बर वाला आता, तो कभी कारपेंटर। मनन सुबह ऑफिस निकल जाते, फिर मेरे पैर में जो चक्कर लगता, वह रात के डिनर के बाद ही खत्म होता था। इस अपार्टमेंट में कुल 250 फ्लैट थे और अभी गिनती के 20-25 लोग ही शिफ्ट हुए थे। बच्चों को स्कूल भेजकर धीरे धीरे सामान जमाना शुरू किया था। मनन देखते तो डांट पड़ती, कहते जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, सामान ऐसे ही रहने दो। शनिवार और रविवार को मैं भी तुम्हारी सहायता कर दूंगा। लेकिन किसी औरत को अपना बिखरा घर देखना कहाँ अच्छा लगता है। मुझे बिखरा, अस्त व्यस्त घर बिल्कुल पसंद नहीं था। जब मनन ऑफिस चले जाते तो मैं शुरू हो जाती और उनके आते ही चुपचाप बैठ जाती। दीदी, आपको काम करवाना है? हाँ, काम करवाना तो है। इस जगह 2 कमरे और 3 कमरे के फ्लैट में काम करने का क्या रेट चल रहा था, मुझे मालूम न था। मैंने उसी से पूछा, बताओ 3 कमरे का कितना लोगी? उसने झट से बोला, झाड़ू, पोंछा, डस्टिंग और टॉयलेट किया तो 3000 रुपए लेती हूँ। यही रेट भी चल रहा है। आप बी 123, बी 221 की दीदी से पूछ लीजिए। कच्ची नींद और थकान के कारण सिरदर्द हो रहा था। अभी मैं इन सब के बारे में बात करने के मूड में नहीं थी। मैंने उसका नंबर मांग लिया और बोला, मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगी। इतना कहकर मैंने दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर में मनु और दीपक भी स्कूल से आने वाले थे। मैं जल्दी से बच्चों को लेने के लिए अपार्टमेंट के गेट पर आ गई। कुछ मिनट बाद ही स्कूल बस आ गई। मैंने बच्चों को लिया और घर आ गई। मनन ऑफिस से आए तो मैंने उन्हें कामवाली के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि रख क्यों नहीं लिया। अरे, ऐसे कैसे किसी को रख लूं? वो भी 3000 रुपए मांग रही थी। आप न बस पैसे लुटाना जानते हैं, पैसे बचाना नहीं। पुराने फ्लैट में 2000 रुपए में सारा काम कामवाली कमली कर देती थी। और तो और 1-2 एक्स्ट्रा काम कहो तो वह भी कर देती थी। अरे राधा, वो जगह शहर से काफी अंदर थी, इसलिए कम पैसों में कामवाली कमली कर देती थी, लेकिन यह अपार्टमेंट मेन मार्केट में है। स्कूल, अस्पताल, पार्क, थिएटर, मॉल सब नजदीक है, तो ये जगह थोड़ी महंगी तो होगी ना। हाँ,
बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं। ज्यादा सोचो मत, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है। उसे काम पर रख लो। यहाँ तो पहले ही वो 2 घर काम करती ही है, तो उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। हम कल उसको फोन करती हूँ, मैंने कहा। दूसरे दिन मनन ऑफिस चले गए और बच्चे स्कूल। मैंने फोन नंबर पर लगाकर बात कर ली। जल्दी जल्दी में उसका नाम पूछना ही भूल गई थी। फोन की घंटी बजने लगी। उधर से आवाज आई, कौन बोल रहा है? मैंने उसे याद दिलाते हुए कहा, मैं बोल रही हूँ। कल तुम मेरे घर आई थी ना, काम करने के लिए। याद करो, A-111 में। हाँ दीदी, बोलो। कल से काम करने आ जाना, मैंने कहा। ठीक है दीदी, मैं सुबह 8 बजे आ जाऊंगी, उसने कहा। मन को तसल्ली हुई। कल से झाड़ू पोंछा, बर्तन की चिंता नहीं रहेगी।